खान विला की वसीओ अरीज होम ऑफिस में सिर्फ सेंट्रल एयर कंडीशनर की हल्की सी गूंज की बोर्ड पर चलती उंगलियों की तेज रफ्तार टक टक सुनाई दे रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था, सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती हुई नीली रोशनी साबिर खान के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके नकुश मजीद सख्त और पुरस्कार दिखाई दे रहे थे। 29 साल शाहवीर खान, जो मुल्क की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म का बिला शिरकत गैर मालिक था, इस वक्त अपनी कुर्सी पर यूं बुर्जुमान था जैसे कोई बादशाह अपने तख्त पर हो। स्क्रीन पर एक हाई प्रोफाइल हुकूमती एहलकार वीडियो कॉल पर मौजूद था, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। मिस्टर खान, क्या हम डेटा रिकवर कर पाएंगे? ये कौमी सलामती का मसला है। एहलकार की आवाज में घबराहट साफ आया थी। शाविर के लबों पर एक बहुत ही मध्यम तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने इत्मीनान से अपनी कॉफी का घूंट पड़ा और एक हाथ से टाइपिंग जारी रखी। जर्नल, घबराना कमजोरों का काम है। मेरे सिस्टम में नाकाम नामुमकिन का कोई कोड नहीं है। आपका डेटा महफूज हो चुका है और हैकर की लोकेशन आपके इनबॉक्स में है। उसने कॉल काट दी। लैपटॉप बंद करने की आवाज गोली चलने जैसी महसूस हुई। शाफिर खान का रुतबा, उसकी दौलत और उसकी जहानत उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो वीरानी थी उससे भी ज्यादा कदीम लगती थी। मुलाजिम ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। साहिब, रात का खाना लग गया है, दादा साहब इंतजार कर रहे हैं। शाविर ने एक गहरी सांस ली। ये दिन का वो वक्त था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो अपने डिजिटल किले से निकलकर इस हकीकत की तरफ जा रहा था जहां जज्बात नाम की कोई चीज उसका गला घुटने को तैयार होती थी। डाइनिंग हॉल की फानूस की रोशनियों में खान खानदान की शान और शौकत झलक रही थी। कुर्सी सदारत पर दादा साईं अपनी रवायती शानदार शलवार कमीज और कांधे पर शाल रखे बैठे थे। फिजा में एक अजीब सा तनाव था। शाविर आज खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। खाने के दौरान सिर्फ कांटों और चमचों की आवाजें थी। अचानक दादा साईं ने गला खनकारा। शाविर, मैं कल वकील सर को बुलाया है, जायदाद के लिए कुछ मामलात है, लेकिन वो रुके और अपनी अकाबी नजरें पोते पर जमा दी। इस सब का फायदा क्या अगर तुम कोई वारिस ही ना हो? शाविर का हाथ रुक गया। उसने नजरें नहीं उठाई, बस प्लेट को घूरता रहा। बेगम खान जब तक खामोश थी, हिम्मत करके बोली, बेटा अब बहुत हो गया। दादा साहब ठीक कहते हैं, कब तक तुम माजी के साय में जीते रहोगे? अब वक्त आ गया है किसी चीज का। किस चीज का अम्मी? शाविर ने पहली बार नजरें उठाई। उसकी आंखों में सर्दमारी का ऐसा तूफान था कि खान बेगम सहम गई। शादी का। उसे तंजिया हंसी के साथ कहा, या एक और तमाशे का? उसके दिमाग में वो मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसकी पहली बीवी, जिसे उसकी मोहब्बत समझा था, वो मोहब्बत उसकी पीठ में खंजर खोपकर अपने आशना के साथ भागते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। उसकी मौत ने शाविर को दुखी नहीं किया था, बल्कि उसे औरत साथ और रिश्ता नामी लफ्ज से मुतनफर कर दिया था। उसे वो जिल्लत याद थी जो उसकी मर्दानगी और अना पर लगी थी। शाविर, हर उंगली एक जैसी नहीं होती है। दादा साई ने नरमी मगर सख्ती से कहा। शाविर ने जोर से चम्मच प्लेट में रखा। चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने जैसी आवाज आई। वो खड़ा हो गया। मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी है। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी जिंदगी है और मेरा वारिस भी। मुझे किसी धोखेबाज की जरूरत नहीं है मेरी दौलत के लिए जो मेरी जिंदगी में है। शाहिर दादा साई ने तनबिया की, लेकिन वो मुड़ा नहीं। मेरा पेट भर गया है, उसे सर लहजे में कहा और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। पीछे एक गहरा और बोझल सुनाटा छोड़ गया। उसे मालूम नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए क्या मंसूबा बना रखा है, और ये कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मुश्किल हैक कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि एक इंसान होने वाला है। खानविला के एक हिस्से में जहां शाविर की सल्तनत में खामोशी और टेक्नोलॉजी का राज था, वहीं हवेली का दूसरा हिस्सा किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। किचन में बर्तनों की गिरने की आवाज आई और साथ ही सफेद धुएं, जो दरअसल मैदे का एक बादल उड़ा। अलीजे 20 साल दादा साई की यतीम नवासी इस वक्त किचन के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे, बालों, एप्रन पर खस्ता ऐसे लगा था जैसे वो किसी बर्फीले तूफान से गुजर कर आई हो। वो पूरी तवज्जो और संजीदगी से एक प्याले में चम्मच चला रही थी। देखना रजिया बाजी, आज जो मैं केक बनाऊंगी ना, शेफ रमजी गोल्डन भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अलीजा ने फातिहाना अंदाज में कहा। रजिया, जो पुरानी मुलाजमा थी, ने मशकूक नजरों से इस अमीजी को देखा। बीबी जी, ये चीनी कुछ ज्यादा दानेदार नहीं लग रही। उफ़ो बाजी, आप पुराने जमाने की हैं, ये देसी चीनी है। अलीजा ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ये वही सफेद पाउडर है जो दरअसल लाहौरी नमक था। भर भर के केक के मिक्सचर में डाल दिया। उसके लिए सफेद रंग का मतलब चीनी ही था। जायका चेक करने की जहमत उसने गवारा नहीं की थी।
आधे घंटे बाद जवान से एक स्याह रंग की चीज बरामद हुई जिसे वो केक कह रही थी, तो सबसे पहला नवाला रजिया को पेश किया गया। रजिया ने दिल पर पत्थर रख के नवाला मुंह में रखा। अगली लम्हे उसकी आंखें बाहर को ओबल पड़ी और वो किसी जहर खोदा मरीज की तरह खांसने लगी। अरे क्या हुआ, ज्यादा मीठा हो गया क्या? अलीजा ने मासूमियत से पूछा। रजिया ने वह मुश्किल पानी का गिलास हलक में डेरा। मीठा? बीबी जी, आपने समंदर का सारा नमक इसमें डाल दिया है। अलीजा ने हैरत से अपनी उंगली केक से लगाई और चाट कर देखा। उसका चेहरा सुकड़ गया। ओह, तो ये तो नमकीन केक बन गया। चलो कोई बात नहीं, हमें हम इसे सिलेंडर क्रिमिनल कहकर दादा जान को खिला देंगे। उसकी इस मुंतिक पर रजिया अपना सर पीट कर रखी। अलीज़ा अपनी धुन में मगन थी, दुनिया की चालाकियों से दूर। वो गलतियां भी इतने एतमाद से करती थी कि सामने वाला डांटने की बजाय मुस्कुरा देता। अगली सुबह हवेली की फिजा में एक अजीब सा बोझ था। नाश्ते के फौरन बाद मुलाजिम ने पैगाम दिया कि दादा साई ने शाविर और अलीजे को अपने कमरे में तलब किया है। शाविर जो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था, माथे पर नागवारी की शक्लें लिए दादा जान के कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे अलीजे डरी सहमी अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों से लपेटती हुई दाखिल हुई। शाबिर ने उसे एक नजर देखा भी नहीं, जैसे उसका वजूद कमरे में मौजूद ही ना हो, फर्नीचर से ज्यादा अहम ही ना हो। दादा साईं अपनी मखसूस बड़ी कुर्सी पर पुरजुमान थे। हाथ में तस्बीह थी, मगर नजरें दोनों पर जमी थी। बैठ जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। शाबिर सोफे पर बैठा जबकि अलीजे कोने वाली कुर्सी पर सिमट गई। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है दादा साईं, जो भी बात है जल्दी कीजिए। शाहबीर ने घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा। दादा साई ने तस्वीर साइड टेबल पर रखी। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवार पर लगी घड़ी की टक टक हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने और तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है। दादा साई की आवाज भारी और अटल थी। इस हवेली की खुशियां और मुस्तकबिल बिखर रहा है और इसे जोड़ने का अब एक ही रास्ता है। उन्होंने एक लम्हे का तौकफ किया और फिर वो बम गिराया जिसकी तौक़त किसी को भी नहीं थी। अगले जुमा को तुम दोनों का निकाह है। अल्फाज थे या कोई धमाका? शाविर ने झटके से सर उठाकर दादा को देखा। उसके चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा था। क्या? उसके मुंह से बस इतना निकला। दूसरी तरफ अलीजे की बड़ी बड़ी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। उसने बेयकीनी से पहले दादा साईं को देखा और फिर शाविर को। वो शाविर जिसे वो हिटलर खान कहती थी, जिसके साय से भी वो दूर भागती थी। अब होश में तो है दादा साईं? शाविर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आवाज में खराहट थी। आप मेरी शादी उस बच्ची से कराएंगे जिसे ये भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है? अलीजे का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई, लेकिन शाविर का गुस्सा इतना खौफनाक था वे कुछ बोल ही ना सकी। ये मेरा हुक्म है शाविर। दादा साई ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी। तो ये हुक्म मुझे मंजूर नहीं। शाविर ने पहली बार दादा साई की आंखों में आंखें डालकर कहा। कमरे में दर्जा हरारत जैसे मुनफी डिग्री पर चला गया। शाविर का इनकार एक गर्जदार तमाचे की तरह फिजा में गूंज रहा था। दादा साई की आंखों में सख्ती थी, लेकिन अलीजे का हाल सबसे बुरा था। वो अपने दुपट्टे को मुट्ठी में बींचे कभी दादा साई को देखती और कभी सामने खड़े उस दियोकल शख्स को जिसे वो अपना कजन कम और कोई जल्लाद ज्यादा समझती थी। शाविर के तेवर देखकर वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी, जैसे कोई शिकारी को देखकर पीछे हटता है। उसने नम आंखों के साथ दादा साई की तरफ देखा। उसे लगा शायद उसकी कोई मंतिक दादा साई का दिल पर गिला दे। वो रुहासी होकर दादा साई के मजीद करीब खिसक गई। दादा साई, मैं शाविर भाई से शादी नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। वो वो बेवा है। अलीजा ने ये लफ्ज इतनी मासूमियत और संजीदगी से अदा किया कि जैसे कोई बहुत बड़ा इंकशाफ किया हो। कमरे में एक लम्हे के लिए ऐसा मुकम्मल सुनाटा छा गया जैसे किसी ने ऑडियो म्यूट कर दी हो। घड़ी की टक टक भी रुकती महसूस हुई। शाविर के पीछे खड़े उसके कजिन दानियल, जो कि अब तक फर्श को घूर रहा था, कि मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। उसे बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा और बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। उसका चेहरा हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रहा था। शाविर, जिसका गुस्सा पहले ही आसमान को छू रहा था, इस जुमले पर पत्थरा गया। उसने अपनी आंखें मीच ली, पेशानी की रगें उभड़ आई और मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उंगलियों के पूर सफेद हो गए। उसने एक गहरी जलती हुई सांस ली और दांत पीसते हुए अलीजे की तरफ मुड़ा। बेवा औरत होती है, अहमक लड़की, वो कराया। आदमी रंडवा होता है। अलीजे सहम कर मजीद सुकर गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कह दिया। बस इतना समझ आया कि शाविर का पारा मजीद चढ़ गया है। शाविर ने हकारत से अलीजे को देखा और फिर दादा साई की तरफ मुड़ा। हाथ का इशारा अलीजे की तरफ करते हुए बोला,
जैसे वो कोई जीती जागती इंसान नहीं बल्कि कोई खराब पुर्जा हो। इस अहमक लड़की से आप मेरी शादी करेंगे जिसको ये तक नहीं मालूम कि वो क्या बोल रही है, इसका दिमागी तवाजुन एक 5 साल के बच्चे से भी कम है। दादा साईं के लोगों पर एक बहुत ही दबी हुई मुस्कुराहट आई जिसे उन्होंने अपनी मूंछों में छुपा लिया, मगर लहजा बरकरार रखा। मासूम है, चालाक नहीं है, और मुझे अपनी हवेली के लिए ऐसी ही बहू चाहिए जो सियासत ना करे, बस घर बसाए। मासूम? शाहबी ने तंजी हंसी उड़ाई। ये सादगी नहीं, जहालत है दादा साईं। मुझे एक शरीके हयात चाहिए, कोई डी केयर सेंटर खोलने का इरादा नहीं है मेरा कि एक बच्ची को पालना शुरू कर दूं। साबिर, दादा साईं की आवाज अब बुलंद हो गई। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। बहुत हो गया, मैं बहस नहीं सुनना चाहता। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूं कल नहीं। मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले इस घर का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहता हूँ, और मेरा फैसला अटल है। जुमा को निकाह है और तुम ये करोगे, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? शाविर ने आखिरी कार्ड खिला। दादा साईं ने गहरी नजर से अपने पोते को देखा। तो फिर भूल जाना कि तुम कभी इस हवेली के वारिस थे या मेरा तुमसे कोई ताल्लुक था। मैं अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, और तुम जानते हो कि मैं खाली धमकियां नहीं देता। शाविर को लगा जैसे किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया हो। वो दौलत का भूखा नहीं था, लेकिन ये हवेली, ये जमीनें इसके बाप दादा की निशानी थी, उसकी शनाख्त थी। वो दादा दादा साईं को चैलेंज कर सकता था, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सकता था। उसने एक जहरीली नजर अलीजा पर डाली जो आंसू बहा रही थी। ठीक है, शाविर ने जहर खंद लहजे में कहा, अगर आपको मेरी बर्बादी का इतना ही शौक है तो ठीक है, निकाह होगा। लेकिन याद रखिएगा दादा साईं, आप एक गुड़िया ला रहे हैं, और मैं वो शख्स नहीं जो गुड़ियों से खेलता हूँ। इस फैसले पर आप पछताएंगे, मैं नहीं। वो मुड़ा और तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें लड़स गई। दानियाल भी खिसकने में उसने आप पहचाने। पीछे अलीजे रोते हुए फर्श पर बैठ गई। दादा साईं जी, मुझे कच्चा चबा जाएंगे। दादा साईं ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। शेर सिर्फ दहाड़ता है बेटा, अपनों को काटता नहीं है। वो तन्हा है, उसे तुम्हारी जरूरत है, बस उसे अभी मालूम नहीं है। दादा साईं के कमरे में तनाव अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। शाबिर के मजामत और अलीजे की घबराहट को देखकर आखिरकार दादा साईं ने वो फैसला कुन जुमला किया, अदा, जिसने बहस के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने मेज पर हाथ मारा जिससे वहां पड़ा पानी का गिलास लड़ उठा। फैसला हो चुका है। उनकी आवाज में ऐसी गर्ज थी कि शाहवीर भी खामोश हो गया। शाविर, तुम्हें वारिस चाहिए, और इस घर में अलीजे से ज्यादा नेक सीरत लड़की कोई नहीं, और अलीजे तुम्हारे लिए शाविर से बेहतर मुहाफिज कोई नहीं। दोनों अपने अपने दलाइल के बावजूद खामोश हो गए। शाविर ने जबड़ा भींचते हुए रुख मोड़ा और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया, जबकि अलीजे अपनी जगह पुत बनी खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुहाफिज मिलने से खुश हो या हिटलर के पल्ले पड़ने पर अफसोस करे। अगले 2 दिन हवेली में शादी की तैयारियों का तूफान मचा रहा। हर तरफ गेंदा के फूलों की सजावट, मेहमानों की आमद और ढोलक की थाप थी, मगर इन सब के बीच वो लोग बिल्कुल अलग थलग थे। शाविर अपने ऑफिस में बंद रहा और लीजे अपने कमरे में गुमसुम। तीसरे दिन अलीजे के जहन में ख्याल बिजली की तरह कूदा, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि आखिर वो है कौन। उसने शीशे में खुद से कहा, सारा दिन कमरे में बंद रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, और गुस्सा ऐसा कि नाक पर धड़ा रहता है कि वो किसी खुफिया मिशन पर तो नहीं। उसने फैसला किया कि वो अपने होने वाले शौहर के बारे में तहकीक करेगी। उसका जासूसी मिशन शुरू हुआ। दोपहर के वक्त जब हवेली में जरा सुकून था, वो दबे पांव बिल्ली की तरह चलती हवेली के उस हिस्से की तरफ पड़ी जहां शाहवीर का होम ऑफिस था। राहदारी में सुनाटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। ऑफिस की भारी भरकम बिलोत के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा जरा सा खुला था और अंदर से शाहवीर की आवाज आ रही थी। अलीजा सांस रोकी और कान दरवाजे पर लगा दिया और दरवाजे के करीब कर दिया। शाहवीर फोन पर अपने टीम लीडर से मुखातिब था। उसका लहजा इंतहाई स्पार्ट और खतरनाक था। सुने, मुझे बहाने नहीं चाहिए। टारगेट कर सिस्टम ब्रीच करना है। हमें मुकम्मल इन्फिल्ट्रेशन चाहिए, कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। अलीजा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। उसके मासूम दिमाग ने साइबर सिक्योरिटी की तकनीकी इस्लाहात का तर्जुमा अपनी ड्रामाई अंदाज में किया। टारगेट? उसने खौफ से मुंह पर हाथ रखा। ब्रीच, इन्फिल्ट्रेशन। उसके जहन में फौरन एक्शन फिल्मों के मनाजिर घूम गए। टारगेट का मतलब कोई इंसान, ब्रिज का मतलब घर में घुसना, और इंटरफ्रेशन का मतलब कत्ल। शाहवीर की आवाज दोबारा आई, ट्रेसेस मिटा देना,
किसी को कानो कान खबर ना हो कि अम्मा मौजूद है। काम सफाई से होना चाहिए। अलीज़ा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। या अल्लाह! वो दिल ही दिल में चिल्लाई, ये तो कोई डॉन है या शायद सिपाही? किलर काम सफाई से होना चाहिए, मतलब लाश गायब करनी है। उसे लगा जैसे वो किसी खौफनाक ख्वाब का हिस्सा बन गई है। दादा साईं से किसके हवाले कर रहे थे? एक कातिल के, एक ऐसे शख्स की जो फ़ोन पर लोगों को ठिकाने लगाने की बातें इतने सुकून से कर रहा था, जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हो। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सुनती या पकड़ी जाती, शाविर के कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अलीज़ा की सीटी गुम हो गई। उल्टे पाँव भागी। वो तेज़ी से के रास्ते में पड़ा गुलदान बमुश्किल गिरते-गिरते बचा। वो अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके हाँफने लगी। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। मैं खूनी से शादी नहीं कर सकती। उसने खुद से सरगोशी की। दादा साईं को नहीं पता वो कितने खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे भागना होगा या दादा साईं को बताना होगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसे वो खूनी समझ रही हो दरअसल एक गैर मुल्की बैंक के सर्वर्स को हैकर्स करने की बचाने का मंसूबा बना रहा है। गलत फहमी की बुनियाद पड़ चुकी थी और अब निकाह की तकरीब में अलीजे का खौफ एक नया तमाशा खड़ा करने वाला था। अलीजे के हाथ पांव फूल चुके थे। वो राहदारी से भागती हुई अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद करके ऐसे हाँफने लगी जैसे किसी शेर के पंजे से बचकर आई हो। उसके दिमाग में शाविर के वो खौफनाक अल्फाज गूंज रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर जाकर सर्च बार में वही अल्फाज देखे जो उसने सुने थे। उसने उर्दू जोड़कर टाइप किया, इनफिल्ट्रेशन और सिस्टम ब्रिज। जैसे ही तलाश का बटन दबाया, स्क्रीन पर जो नताइज सामने उन्हें देखकर लीजे का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अल्फाज चमक रहे थे, हैकिंग, साइबर क्राइम, डिजिटल डकैतियां और गैर कानूनी रसाई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। वो खौफ से मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। या अल्लाह, मेरा शक सही निकला। वो खुद से बुड़बुड़ाई, ये शाविर भाई कोई शरीफ कारोबारी आदमी नहीं है, ये कोई बहुत बड़े कंप्यूटर के डॉन है। ये सूट बूट और बड़ी कंपनी की आड़ में डिजिटल डकैतियां करते हैं, तभी तो इनके पास इतना पैसा है और वक्त कमरे में बंद रहते हैं। उस रात अलीजी को नींद नहीं आई। हर आहट पर उसे लगता है कि पुलिस छापा मारने आ रही है या शाहवीर का कोई दुश्मन हवेली में घुसा है। सुबह तक उसने फैसला कर लिया कि वो यूं खामोश नहीं बैठेगी। दादा साईं को बताने से पहले उसे पक्के सबूत चाहिए थे, वरना उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। अगले दिन दोपहर के वक्त उसे मौका मिल गया। शाहवीर किसी अहम मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। घर में खामोशी थी। अलीजा ने गहरी सांस ली, आयतल कुर्सी का वर्द किया और दबे पांव शाहवीर के दफ्तर की तरफ बढ़ी। उसे लग रहा था कि वो किसी जासूसी फिल्म की हीरोइन है। दफ्तर का दरवाजा खोलते उसे ठंडी हवा का झोंका और महंगे परफ्यूम की खुशबू आई। कमरा बहुत तरतीब से सजा हुआ था, लेकिन अलीजे के लिए किसी खतरनाक अड्डे से कम नहीं था। वो डरते डरते बड़े मेज की तरफ बढ़ी। सबूत, सबूत कहाँ होंगे? उसे इधर उधर देखा। मेज पर कुछ फाइलें पड़ी थी। उसने जल्दी से एक फाइल खोली। उसमें कुछ अजीबो गरीब नक्शे और आदात शुमार थे जो उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन उसने फर्ज कर लिया कि इस खुफिया खजाने की नक्शे हैं। ये रे सबूत। उसने एक फाइल उठाई। अब मैं दादा साईं को दिखाऊंगी कि इनका लाडला पोता दरअसल इंटरनेट के डाकू है। वो फाइल देख ही रही थी कि अचानक बाहर राहदारी में बारी कदमों की आहट गूंजी। टक टक टक। ये आहट जानी पहचानी थी। शाविर वापस आ गया था। अलीजे का खून खुश्क हो गया। दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बंद था। अब वो क्या करे? अगर शाविर ने उसे देख लिया तो उसे कच्चा चबा जाएगा या शायद अपने खुफिया तहखाने में बंद कर देगा। कदमों की आहट करीब आ रही थी। हैंडल घूमने की आवाज आई। घबराहट में अलीजे का दिमाग माउफ हो गया था। उसे छुपने का कोई जगह नजर न आई। ऐन उसी वक्त उसकी नजर कोने में रखे एक बड़े से सजावटी गुलदान पर पड़ी, जो कि फर्श पर रखा हुआ था और साइज में काफी बड़ा था। दरवाजा खुला और शाहवीर खान अंदर दाखिल हुआ। वो फोन पर बात कर रहा था। मैंने कहा ना, फाइल मेरे मेज पर होनी चाहिए। वो बात करते करते रुक गया। उसे कमरे की फिजा में कुछ तब्दीली महसूस हुई। उसकी तेज नजरें कमरे का जायजा ले रही थी। अलीजे उस बड़े गुलदान के पीछे ऐसे सुकर कर बैठी थी जैसे कोई खरगोश झाड़ी में छुपता है। उसने अपनी सांसें रोक ली थी और दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि काश वो गायब हो जाए। लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि उसके दुपट्टे का एक छोटा सा कोना गलदान के पीछे से बाहर झांक रहा है, जो इसकी कामयाब जासूसी का पोल खोलने के लिए काफी था। शाविर खान अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद किया। अपनी कीमती घड़ी कलाई से खोलते हुए सीधा अपनी मेज की तरफ पड़ा।
उसके ज़हन में अभी भी मीटिंग की तफ़सीलात ही चल रही थी और वो किसी गहरी सोच में गुम था। दूसरी तरफ गुलदान के पीछे छुपी अलीज़े का दम घुट रहा था। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर रखी थी और दिल ही दिल में वो कोई वर्ड कर रही थी। उसे उस उम्मीद पर कि शायद वो नज़र से ओझल हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। शाबिर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके जूते की नोक किसी कपड़े से टकराई। वो रुक गया। उसकी तेज और शिकारी नजरें फौरन नीचे गई। फर्श पर गुलदान के बिल्कुल नीचे फिरोजी रंग के दुपट्टे का एक बड़ा हिस्सा लहराता हुआ बाहर निकल रहा था। शाबिर के माथे पर बल पड़ गए। इस हवेली में उसके ऑफिस में घुसने की जरूरत कोई नहीं करता था, सिवाय सफाई करने वाले के। वो इस वक्त नहीं आता था। उसने एक अबरू झुकाया, होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई और वो आहिस्ता से नीचे झुका। अलीजे को लगा कि खतरा टल गया है, क्योंकि कदमों की आवाज रुक गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे से अपने गले में पड़ा दुपट्टा खिंचता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले को कुछ समझ पाती, शाबिर ने एक झटके से दुपट्टा अपनी तरफ खींचा। अलीजे के मुंह से एक छोटी सी चीख निकली। उसका तवाजुन बिखरा और वो लड़खड़ाती हुई गुलदान समेत बाहर आ गई। गुलदान जोरदार आवाज के साथ कलीन पड़ गिरा। खुशकिस्मती से टूटा नहीं और अलीजे किसी गठरी की तरह शाबिर के कदमों में जा पड़ी। वो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करने लेकिन शामिर ने बिजली की सी तेजी से झुककर उसका बाजू पकड़ लिया और उसे एक झटके से खड़ा किया। यहाँ क्या कर रही थी? शामिर की आवाज किसी गर्ज से कम नहीं थी। उसका चेहरा अलीजे के चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी आंखों में गुस्से के शोले दहक रहे थे। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? अलीजे का रंग बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था। उसके बाजू पर शाहवीर की गिरफ्त आहिनी शिकंजे जैसी थी। वो कांप रही थी। मैं उसकी हलक से आवाज बामुश्किल निकल रही थी। बोलो। शाहवीर ने उसे हल्का सा झिंझोड़ा। जासूसी कर रही थी? किसके कहने पर? अलूजे की आंखों में खौफ की जगह अचानक एक अजीब सी हिम्मत आई। ये वो हिम्मत थी जो जानवर को कोने में फंस जाने पर आती है। उसे सोचा कि अब तो पकड़ी गई हूँ, अब सच बोल ही दूं, छोड़े मुझे। उसे अपना बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। आप कोई शरीफ इंसान नहीं है। शाहवीर की गिरफ्त जरा ढीली हुई और हैरत से उस अहमक लड़की को देखने लगा। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, अलीजा ने कांपती हुई मगर आवाज में मगर आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं जानती हूँ आप क्या करते हैं। मैंने खुद सुना है। आप आप लोगों के कंप्यूटर हैक करते हैं, आप सिस्टम तोड़ते हैं, चोरियां करते हैं। शाविर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा शायद उसने सुनने में कुछ गलती की है। अलीजा ने उसकी खामोशी को उसका जुर्म तस्लीम करना समझा। उससे मजीद मजीद जोश से कहा, आप इंटरनेट के डाकू हैं, एक साइबर गुंडे हैं। मैं दादा साईं को सब बता दूंगी कि आप उनकी इज्जत के साथ ना खेल रहे हैं। आप एक नंबर के मुजरिम हैं। कमरे में एक लम्हे के लिए सुनाटा छा गया। शाविर जैसे दुनिया भर के हैकर्स, सिक्योरिटी एजेंसियां इज्जत और खौफ की निगाह से उसे दिखती थी। इस वक्त तो अपने सामने खड़ी इस बज़ाहिर नाजुक सी लड़की से खुद को साइबर गुंडा कहलवाता सुन रहा था। शाबिर के चेहरे के तासुरात बदले। गुस्से की जगह शदीद हैरत और फिर नाकाबिले यकीन हंसी ने ले ली। हंसी नहीं बल्कि एक तंजिया कहका था जो उसके गले में अटका हुआ था। साहिबर गुंडा, उसने दोहराया जैसे उसका लफ्ज का जायका चकराओ। तुम वाकई इतनी बेवकूफ हो या आज कोई खास रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है? शाबिर चंद में उसे बस घूरता रहा। उसके चेहरे पर गुस्से, हैरत और फिर अचानक तफरीह का एक अजीब सा मिला जुला तासुर रहा। वो जानता था कि इस लड़की को इथिकल हैकिंग और साइबर क्राइम का फर्क समझना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। उसने सोचा क्यों ना इसकी बेवकूफ़ी का ही फायदा उठाया जाए। वो ऐसा से चलता उसके करीब आया, इतना करीब कि अलीजे को उसकी सांसों की तपिश महसूस होने लगी। अलीजे ने डर कर आंखें बंद कर ली। उसे लगा शायद अब कोई थप्पड़ आने वाला है या गोली। शाहबिर ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की, लहजा ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ा राज या खतरनाक धमकी देने लगा हो। अगर तुमने ये बकवास किसी और के सामने की या मेरे काम में तुम्हारा दखल अंदाजी की, उसे एक लम्हे का तौकाफ किया, ताकि खौफ पूरी तरह तारी हो जाए, तो मैं तुम्हारी वाईफाई पासवर्ड बदल दूंगा। अलीजे की आंखें झटके से खुल गई। उसने खौफ से आंखें फैलाई और मुंह खोलकर शामिर को देखा। वाईफाई का पासवर्ड बदलना? ये तो उसके लिए किसी उम्र कैद या काले पानी की सजा से कम ना था। इंटरनेट के बगैर जिंदगी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के बगैर, ये तो मौत थी। नहीं प्लीज। वो भीखकर बोल पड़ी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कसम ले ले, बस नेट बंद मत कीजिएगा। शाहबाज ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की।
वो सीधा खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। और आइंदा मेरे दफ्तर के आसपास भी नजर मत आना। गेट आउट। अलीज़ा वहां से ऐसे भागी जैसे उसे जिंदगी की नई भीख मिल गई हो। शाहवीर उसे जाते हुए देखने लगा और सर झटक दिया। पागल लड़की। आखिरकार जुमा का दिन आ ही गया। हवेली की बड़ी ग्राउंड में शामियाने लगे हुए थे। मेहमानों की तादाद महदूद थी, लेकिन इंतजाम शाहाना था। दादा साईं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होते देखकर नहाल थे, मगर जिन दो लोगों का निकाह हो रहा था वो अपनी अपनी दुनिया में गुम और परेशान थे। अलीज़ा सुर्ख रंग की भारी अरूसी जोड़े में मलबूस घूंघट निकाले बैठी थी, लेकिन उस घूंघट के अंदर आंसुओं का सैलाब जारी था। मेकअप आर्टिस्ट 3 बार उसका मस्कारा ठीक कर चुकी थी। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अलीज़ा दिल ही दिल में बयान कर रही थी, मेरी शादी एक डॉन से हो रही है। अब मुझे सारी जिंदगी बंदूकों और पासवर्ड्स के साय में गुजारनी पड़ेगी। कल को पुलिस छापा मारेगी तो मुझे भी पकड़ लेगी। उसे शाहवीर शेरवानी में मलबूस कोई दुल्हा नहीं बल्कि फिल्मों का वो विलन लग रहा था जो हीरोइन को अगवा करके लाता है। दूसरी तरफ मर्दाना हिस्से में शाहवीर खान स्याह शेरवानी में वजीहा और शानदार लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक लावा पक रहा था। कबूल है, उसने मौलवी साहब की पूछने पर स्पार्ट लहजे में कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं एक ऐसी लड़की से बन दिया गया हूँ जिसका आईक्यू लेवल शायद उसके जूतों के साइज से भी कम है, जो मुझे साइबर गुंडा समझती है। दादा साई ने मुझे वारिस लाने का कहा था, पागलों को डॉक्टर बनने का नहीं। जब निकाह नामे पर दस्तखत हो गए और दुआ के लिए हाथ उठाए गए तो अलीजे की सिसकियां थोड़ी ऊंची हो गई। पास बैठी खवातीन ने समझा कि लड़की रुखसती के गम में रो रही है। और हाय, कैसी नेक बच्ची है। उसके तबसरे होने लगे। किसी को क्या मालूम था कि आंसू साइबर डॉन के खौफ के हैं। रस्में खत्म हुई और रुखसती का वक्त आ गया। शाहवीर ने जब उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठने के लिए हाथ बढ़ाया तो अलीजे ने उसका हाथ ऐसे छुआ जिससे किसी बम को हाथ लगा दिया हो। शाहवीर ने उसके हाथ की कपकपाहट महसूस की और एक गहरी उकताहट बड़ी सांस ली। गाड़ी में बैठो, ड्रामा मत करो, उसने दांत पीसकर आहिस्तगी से कहा। अलीजे गाड़ी में बैठ गई। दिल में आयतल कुर्सी का वर्द जारी था, जबकि शाहवीर ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी हवेली के उस हिस्से की तरफ बढ़ी जब उनका नया घर होने वाला था। ये रात उन दोनों की जिंदगी की सबसे अजीब रात होने वाली थी, जहाँ एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ शदीद बेजारी। रात का पिछला पहर था। हवेली में मेहमान जा चुके थे और हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। शाबिर खान, जिसके लिए आज का दिन किसी तवील तरीन आजमाइश से कम नहीं था, भारी कदमों से चलता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसे अपने शेरवानी के बटन खोलते हुए एक गहरी सांस ली। उसका सर दुख रहा था और वो चाहता था कि बस किसी तरह से बिस्तर पर गिरे और सो जाए, चाहे वहां कोई भी हो। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में गुलाब और मोतिया की खुशबू होनी चाहिए थी, लेकिन वहां फिजा कुछ और ही कहानी सुना रही थी। शावे ने नजर उठाकर अपने किंग साइज बेड की तरफ देखा और वही पत्थर का हो गया। उसका वो स्याह, उस सुरमई थीम वाला संजीदा कमरा इस वक्त किसी कार्टून नेटवर्क का मंजर पेश कर रहा था। बेड पर फूलों की पत्तियां नहीं थी, बल्कि वहां हमला हो चुका था। पूरा बेड गुलाबी नीले और सफेद रंग के बड़े बड़े फूलों वाले टैरी बियर से बड़ा था। एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 बड़े साइज के भालू वहां ऐसे बुर्जुमान थे जैसे वही उसके कमरे के असल मालिक हो। शाहवे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से साइबर हमले देखे थे, लेकिन इस टैडी बियर के अटैक के लिए वो हरगिज भी तैयार नहीं था। उसकी नजर घूमकर कमरे के कोनों में पड़े मखमली सोफे पर गई। वहां लीजे अपने भारी भरकम सुरख अरूसी जोड़े में सिमटी हुई बैठी थी। उसने जेवरात तो नहीं उतारे थे, मगर वो एक छोटे बच्चे की तरह घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक और 7वां टेडी बियर दिया हुआ था, जिसे उसने अपनी ढाल की तौर पर सीने से लगाया हुआ था। शाबिर ने माथे पर बल डाले और उसकी कनपटी की रगी फड़की। ये सब क्या मजाक है? उसे बेड की तरफ इशारा किया। आवाज में थकावट और गुस्सा दोनों शामिल थे। अलीजा, जो शाबिर के अंदर आने पर पहले ही सहम गई थी, उसकी आवाज सुनकर मजीद सुकर गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उस साइबर डॉन को देखा। वो वो अलीजे की कपकपाती आवाज आई। मुझे अकेले सोने से डर लगता है, अंधेरे में मुझे खौफ आता है। शाबिर ने बेयकीनी से उसे देखा। तो ये चिड़ियाघर क्यों खोला हुआ है यहाँ? अलीजे ने मासूमियत से अपने गोद में भालू को मजीद जोर से पीछा। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये मेरी कंपनी के लिए है। जब तक मुझे नींद नहीं आती, मुझे इनकी जरूरत होती है।
फिर उसने बारी बारी बेड पर पड़े बेजान भालुओं की तरफ इशारा करना शुरू किया, जैसे तारुफ करवा रही हो। तू जो कोने में है ना, वो भी है। उसके साथ पिंकी और सफेद वाला स्नो है। और ये, उसे अपनी गोद वाले भालू को दिखा, ये मिस्टर बीन है। शाविर को लगा कि उसे चक्कर आ जाएगा। उसने अपना सर पकड़ लिया। क्या खुदाया, वो बुड़बुड़ाया। मैंने शादी की है या किसी प्लेग्राउंड में दाखिला लिया है? बॉबी, पिंकी। और वो गुस्से से आगे बढ़ा। अलीजे, ये मेरा कमरा है, कोई टॉय शॉप नहीं है। इस सबको अभी इसी वक्त यहाँ से हटाओ, मुझे सोना है। लेकिन लेकिन मैं कहाँ सोऊंगी? अलीजे ने रुहासी होकर पूछा। बेड पर तो जगह ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि इन जानवरों को नीचे फेंको। साविर गिराया। और तुम? उसने उंगली उठाई। तुम इस सोफे पर सो जाओ। और कलीन पर मुझे परवानी, मुझे तंग मत करना। और सुबह मेरे जागने से पहले ना ये बॉबी, पिंकी और मेरी नजर से गायब होने चाहिए। अलीजे ने जल्दी से इस बात में सर लाया। शाहवीर ने बेड से दो भालू को टांग से पकड़कर नीचे कलीन पर फेंका, ताकि उसे लेटने की जगह बना सके। अलीजे का दिल दुखा, जैसे उसे किसी के रिश्तेदार को फेंका गया हो, मगर वो खामोश रही। शाविर बेड पर गिरा और करवट लेकर आंखें बंद कर ली। कमरे में अब सिर्फ एसी की आवाज थी, और कोने में बैठी एक सहमी हुई दुल्हन, जो अपने मिस्टर बीन को गले लगाकर ये सोच रही थी कि डॉन सोते हुए कितना खतरनाक लगता है। शाविर ने बमुश्किल आंखें बंद की थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसे झटके से आंखें खोली तो सामने रखा बॉबी नामी टेडी बियर उसे अपनी शीशे की बेजान आंखों से देख रहा था। शाविर को जब्त जवाब दे गया। वो झंझलाहट के आलम में उठ बैठा और अपना सर पकड़ लिया। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। अलीजे, वो घराया। अलीजे जो ऊँग रही थी हड़बड़ा कर सीधी हुई। जी जी, कोई चोर आ गया? शाहवीर ने दांत पीसकर बेड पर फैले हुए लश्कर की तरफ इशारा किया। इन सबको ना, उनके तमाम रिश्तेदारों को अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकालो। मुझे मेरे बिस्तर से एक भी रुई का बालू नजर नहीं आना चाहिए। अलीजे की आंखों में फौरन आंसू तैरने लगे। उसने अपने मिस्टर बीन को सीने से लगाया। लेकिन लेकिन ये रात को कहाँ सोएंगे? बाहर बहुत सर्दी और अंधेरा भी, इन्हें डर भी लगेगा। शाहवर ने आसमान की तरफ मुंह करके एक गहरी सांस ली। ये बेजान चीजें हैं एलिजे, इन्हें डर नहीं लगता। और अगर तुमने इन्हें नहीं हटाया तो मैं इन्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जुल्म है। एलिजे ने बच्चों की तरह जिद की। एक तवील, थका देने वाली और सरतापा बेमुंतक बहस के बाद जब शाविर को लगा कि वो दीवार से सर टकरा लेगा, उसने फैसला कुन अंदाज से सर उठाया और गुस्से में आकर आगे बढ़ा। बेड से सारे टेडी बियर्स को एक एक करके उठाया और बेदर्दी से नीचे कलीन पर फेंक दिया। ये लो, अब ये जमीन पर सोएंगे। फिर उसने बेड की तरफ देखा, और फिर अलीजा की तरफ, जो कि सिसकियां ले रही थी। उसका मूड इतना खराब हो चुका था कि अब उसे बेड पर लेटना भी गवारा नहीं था। तुम सो जाओ। उसे बेड पर अपनी ख्याली दोस्तों के गम में उसने तकिया उठाया। मैं सोफे पर ही ठीक हूँ। वो गुस्से से जाकर सोफे पर दराज हो गया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। अलीजा, जो अभी तक सदमे में थी कि उसकी दोस्तों की बेहुरमती हुई है, रोते बेड पर लेट गई और जल्द ही सो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छिन छिन कर अंदर आ रही थी। शाविर की आंख खुली तो उसकी गर्दन सोफे पर सोने की वजह से शदीद दर्द कर रही थी। उसने घड़ी देखी। उश शिट! वो तेजी से उठा। 8:30 बज रहे थे। 9 बजे मेरी जर्मन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी है। आज उसका इंतहाई एक अहम बैनुल अक़वामी सौदा तय पाना था, जिसके लिए उसे अपनी कंपनी के मेन सर्वर में लॉग इन करके कुछ खुफिया फाइलें निकालनी थी। वो मुंह हाथ धोए बगैर नाइट सूट में अपने लैपटॉप की तरफ लपका, जो कि कमरे के कोने में पड़ा था। दूसरी तरफ अलीजे सुबह सवेरे उठ चुकी थी। वो रात की तरकीब भूल कर एक नई नवेली दुल्हन की तरह शोर को खुश करने के मिशन पर थी। वो किचन में मौजूद थी और पूरी तवज्जो से चाय बना रही थी। रजिया बाजी, आज चाय में इलायची ज्यादा डालनी है। शाविर भाई, मेरा मतलब है शाविर जी का मूड ठीक हो जाएगा ना? वो खुश दिली से चहक रही थी, बिल्कुल बेखबर कि कमरे में क्या तूफान मचा हुआ है। कमरे में शाविर की उंगलियां बोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसने अपना प्राइवेट सर्वर ओपन किया और अपना मखसूस इंतहाई पेचीदा पासवर्ड टाइप किया। एंटर का बटन दबाते स्क्रीन पर सुर्ख रंग में एक वार्निंग चमकी। एक्सेस डिनाइड। पासवर्ड गलत है। शाविर ने माथे पर शिकन डाली। शायद टाइपिंग की मिस्टेक है। उसे दोबारा ज्यादा एहतियात से पासवर्ड लिखा। उंगलियों की पूरों से एक एक लफ्ज दबाया। एक्सेस डिनाइड। अब शाविर के माथे पर पसीना आ गया। ये नामुमकिन था। ये उसका अपना बनाया हुआ सिस्टम था
और वो अपना पासवर्ड कभी नहीं भूलता था। उसने तीसरी बार कोशिश की, वार्निंग गलत पासवर्ड, सिस्टम लॉक होने में एक कोशिश बाकी थी। शावर गुस्से और परेशानी से बढ़ गया। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? कल रात तक तो सब ठीक था। मेरे सिस्टम को कौन चिढ़ सकता है? अचानक उसकी जेल में धमाका हुआ। वो कमरे में उसके सिवा एक और जीरो मौजूद थी, जो हैकिंग और साइबर क्राइम के जुनून में मुतला थी। उसकी नजर किचन के दरवाजे तक आती अलीजे पर पड़ी, जो हाथ में चाय की ट्रे लिए चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट सजाए अंदर आ रही थी। शाविर की घूरती हुई नजरें अलीजे के चेहरे पर जमी थी। अलीजे जो चाय की ट्रे लिए खड़ी थी, शाविर को गुस्सा देखकर सहम गई कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही जल चुकी थी। तुमने मेरे लैपटॉप के साथ को हाथ लगाया था ना? शाविर ने चबा चबा के पूछा। का बस नहीं चल रहा था कि सर दीवार में दे मारे। अलीजे ने मासूमियत से पलकें झिकाई। ओह, वो पासवर्ड! उसने ऐसे कहा जैसे कोई मामूली बात हो। मैंने देखा कि आपका पासवर्ड बहुत मुश्किल था, और चूंकि आप एक साइबर गुंडे हैं तो मुझे लगा कि आपका पासवर्ड भी खतरनाक होगा, इसलिए मैंने इसे महफूज कर दिया ताकि कोई और आपका कंप्यूटर ना खोल सके और कोई पुलिस वाला आपका डाटा ना देख सके। शाविर ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की वाकई इतनी सादा है या ये कोई बहुत गहरी साजिश है। पासवर्ड क्या है लीजे? उसने जब्त की आखिरी किनारे पर खड़े होकर पूछा। मुझे अभी लॉग इन करना है। अलीजा ने एक फातियाना मुस्कुराहट के साथ कहा। बहुत आसान है, लिखे, आई लव माई टेडी बियर्स 1 2 3। कमरे में खोलनाक सुनाटा छा गया। शाविर मलिक का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सप्रेस अपनी कीबोर्ड पर आई लव यू माई टेडी बियर्स 1 2 3 टाइप करते खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान महसूस कर रहा था। जैसे उसने इंटर दबाया, सिस्टम खुल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 9:35 बजा रही थी। जर्मन क्लाइंट्स मीटिंग का वक्त खत्म होने में ऑफलाइन हो चुके थे। शाविर को अपना सिस्टम दोबारा ठीक करने और सिक्योरिटी सेंसेस को बहाल करने में पूरा 1 घंटा लगा। करोड़ों का सौदा और कंपनी के साथ सब एक टैली बियर पासवर्ड की नजर हो गया। शाविर ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। उसने अलीजे को कुछ नहीं कहा, बस एक ऐसी ठंडी और पुरस्कार नजर डाली कि अलीजे का दिल थक से रह गया। ये खामोशी तूफान से पहले की नहीं, बल्कि तूफान की आने का ऐलान थी। शाविर ने फैसला कर लिया था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रात का वक्त हो रहा था। अलीजा सारे दिन की थकन के बाद जब सोने के लिए कमरे में दाखिल हुई, तो उसकी नजर आदत के मुताबिक बेड और सोफे की तरफ गई। उसे उम्मीद थी कि उसके नरमो मुलायम दोस्त टेडी बियर्स का इंतजार कर रहे होंगे, जिन्हें वो शाविर की मिन्नत समाजत करके वापस कमरे में लाने का सोच रही थी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, ना बेड पर, ना सोफे पर, और ना ही कलीन पर। उसके 6 के 6 टेडी बियर्स गायब थे। अलीजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे जल्दी से बेड के नीचे झांका, फिर पर्दों के पीछे फिर अलमारी खोली। वो भी पिंकी उसे पुकारा, मिस्टर बीन, कहाँ तुम सब? पूरे कमरे में सुनाटा था। वो पागलों की तरह इधर उधर चीजें हटाने लगी, जैसे कहीं कुछ ना मिला तो शाविर की तरफ मुड़ी। शाविर सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। चेहरे पर एक बहुत ही पुरसुकून और मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। मेरे टेडी बियर्स कहाँ हैं? अलीजे की आवाज में रोना शामिल हो गया था। शाविर ने नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर स्मार्ट लहजे में कहा, कौन से टेडी बियर्स? वही जिनसे तुम प्यार करते हो? मेरे ख्याल से वो किसी खुफिया मिशन पर गया है। आपने गायब किया है ना? अलीजा रोते हुए उसके सर पर खड़ी हो गई। बताए कहाँ है वो? मुझे नींद नहीं आएगी उनके बगैर। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? शाविर ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सुबह अलीजे की आंखों में थी। मैंने तो सिर्फ कमरे को महसूस किया है अलीजे, जैसे तुमने मेरे पासवर्ड के साथ किया था। मुझे लगा वो जगह घेर रहे हैं, तो मैंने उन्हें आर्क्यू आर्क्यू कर दिया। आर्क्यू? अलीजे को उस लफ्ज का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। मुझे मेरे वापस चाहिए अभी, फिर ढूंढ लो। शाविर ने कंधे कर दोबारा टाइपिंग शुरू कर दी। शायद वो हवेली के किसी स्टोर रूम में हो, या शायद छत पर, या क्या पता बागबान में उसे ले गया होगा। अलीजे की चीखें निकल गई। उसे पूरे कमरे में तूफान मचा दिया। तकिए फेंके, कंबल खींचा, लेकिन शाविर अपनी जगह से टस से मस बिना हुआ। बदला पूरा हो चुका था। टेडी बियर्स के वाकये के बाद कई दिन सर्द जंग में गुजर गए। अलीजे मुंह फैलाए घूमती रही और शाविर अपने काम में गर्क रहा।
लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। हवेली के मुलाजमों की गुसर से अलीजे को पता चला कि आज शाविर की सालगिरह है। अलीजे का दिल तो अभी भी खफा था, लेकिन उसकी तरबियत उसे इजाजत ही नहीं देती थी कि शौहर की सालगिरह नजरअंदाज करे। उसने सोचा कि शायद एक अच्छा मौका होगा सुलह करने का, और शाविर को ये दिखाने का वो सिर्फ पासवर्ड बदलने वाली आफत नहीं, बल्कि एक सलीकामंद बीवी भी है। रात के 12 बज रहे थे। शाविर हस्बे मामूल अपने लैपटॉप पर झुका दुनिया जहान के सिक्योरिटी सिस्टम्स का जायजा ले रहा था। कमरे में सुनाटा था। अचानक दरवाजा खुला। शाविर ने चौंक कर देखा। अलीजा हाथ में एक खूबसूरत चॉकलेट केक लिए जिस पर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी, और वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बहुत जच रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसे गुनगुनाना शुरू कर दिया। शाविर उसे देखकर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कहानी ने एक और पलटा पाया। अलीजा का ध्यान शाविर के चेहरे पर था, नीचे फर्श पर नहीं। कलीन का एक कोना थोड़ा सा बुढ़ा हुआ था, और उसका सैंडल उस कोने में फंसा, और उसका तवाजुन बुरी तरह बिगड़ा, और उसके मुंह से चीख निकली। वो संभलने की कोशिश की, आगे लड़खड़ाई, लेकिन कशिश सफल न हुई और अपना काम कर दिखाया। वो सीधा मुंह के बल अपने हाथ में पकड़े केक पर जा गिरी। तड़ाम, एक जोरदार आवाजें और फिर खामोशी। शाविर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसे देखा कि अलीजे फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ी है, और उसका पूरा चेहरा चॉकलेट केक और वाइपिट केक के अंदर शांत दफन हो चुका है। लीजे ने आहिस्ता से सर उठाया। मंजर देखने वाला था। उसकी नाक, माथा, गाल गाल हथा के पलके भी करीम करीम से अती हुई थी। वो किसी हारे हुए सिपाही की तरह हैरत और सदमे से शाविर को दिख रही थी। उसे लगा अब शाविर की डांट पड़ेगी कि कलीन खराब कर दिया। शाविर उसे देखता रहा, एक लम्हा, 2 लम्हे, और फिर वो मुआवजा हुआ जो हवेली की दीवारों ने शायद बरसों से नहीं देखा था। शाविर के सख्त और स्पार्ट चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जो अगले ही लम्हे एक बुलंद और बेसाख्ता कहके में बदल गई। वो हंस रहा था, खुलकर दिल की गहराइयों से। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। वो साइबर डॉन जो मुस्कुराना भी गुनाह समझता था, अपनी बीवी की इस हालत पर हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। अलीजे सदमे से उसे देख रही थी। उसे शाविर को गुस्से में देखा था, संजीदा देखा था, तंज करते देखा था, मगर यूं हंसते हुए कभी नहीं देखा था। वो हंसते हुए इतना अच्छा लग रहा था और इतना दिलकश लग रहा था कि अलीजे अपनी तकलीफ और शर्मिंदगी भूल भाल कर देखने लगी। शाविर हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आया। उसे झुककर अलीजे का बाजू थामा और उसे खड़ा किया। अलीजे अब भी बुत बनी खड़ी थी। क्रीम उसकी नाक से टपक रही थी। तुम ठीक हो? शाविर ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए पूछा। उसकी आंखों में नमी आ गई, हंसने की वजह से। मेरा केक? अलीजा ने रोहानसी होकर तबाहशुदा केक को देखा। मैं आपको सरप्राइज देने आई थी। शाविर ने गहरी पुरसुकून सांस ली। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। यकीन मानो अलीजे, उसे मुस्कुराते हुए कहा, यह आज तक का बेहतरीन तोहफा है। किसी ने मुझे मेरी सालगिरह पर इतना नहीं हंसाया। अलीजा ने हैरत से उसे देखा। क्या वो तंग कर रहा है? लेकिन उसके लहजे में काट नहीं थी। शाबिर ने अपना हाथ आहिस्ता से उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। अलीजे का सांस रुक गया। शाबिर ने अपनी उंगलियों से बहुत नरमी के साथ अलीजे की नाक की टिप पर लगी हुई करीम साहब की। उसका लम्स बहुत नरम था। जाकर मुंह धो लो, इससे पहले कि चूंटियां हमला कर दे। उसे धीमे में लहजे में कहा, लेकिन उसकी नजरें अलीजे की आंखों में उलझी हुई थी। शाबिर को इतना करीब देखकर और उसके बदलते हुए रवैये को देखकर अलीजे का नन्हा सा दिल सीने में इतनी जोर से धड़का, और उसे लगा उसकी आवाज शाहवीर को भी सुनाई दे रही होगी। खौफ की जगह अब एक अनजाने जज्बे ने ले ली थी। सालगिरह के वाकये के बाद हवेली की फिजा में कुछ नरमी आ गई थी। शाविर का रवैया अलीजे के साथ पहले जैसा सख्त नहीं रहा था, और अलीजे भी उसे डॉन की बजाय एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ ये सुकून मंजूर नहीं था। एक सुहानी शाम शाबिर किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था। अलीजे बोर हो रही थी। वो घूमते घूमते शाबिर की होम ऑफिस की तरफ निकल गई। दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांका तो उसे वहां बहुत गिरद महसूस हुई। बेचारे शाबिर, उसने हमदर्दी से सोचा। सारा दिन काम में लगे रहते हैं, सफाई का होश ही नहीं होता। इन काली मशीनों सर्वर्स में कितनी मिट्टी जमी है। आज मैं इनका ऑफिस चमका दूंगी तो कितने खुश होंगे। इस नेक नियत तबाही के मंसूबे के तहत अलीजे एक बाल्टी में पानी और सर्फ खोल कर लाई और एक बड़ा सा तौलिया गिला किया। वो सीधा कमरे के कोने में रखे मेन फ्रेम सर्वर्स के रेक की तरफ पड़ी। ये लाखों डॉलर्स का सिस्टम था जो 24 घंटे चलता था। अलीजे ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गीले तौलिए से सिर के पंखों और जालियों को रगड़ना शुरू किया। कितना काला हो रहा है, वो बुड़बुड़ाई, और कपड़ा दोबारा गीला करके जोर से निचोड़ा। नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक
सर्किट्स के बाद पास मौजूद डेनिकेशन पर फेर दिया। पानी के कतरे जालियों से अंदर टपकने लगे। अचानक सर्वर के अंदर से एक अजीब सी चुड़ की आवाज आई। फिर हल्की सी नीली चिंगारी निकली। अलीज़ा अभी भी समझ नहीं पाई कि क्या हुआ कि अचानक धुआं उठने लगा। ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर शावीर नमूदार हुआ। उसके हाथ में फाइलें थी। उसकी नज़र सीधी अलीज़े और उसके हाथ में मौजूद गीले कपड़े पर पड़ी और फिर सिस्टम में जिससे अब काला धुआं निकल रहा था। शाविर के हाथ से फाइलें गिर गई। उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। फिर उसके हलक से एक दहाड़ निकली। अलीज़े, हटो वहां से। वो भागा और मेन स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक जोरदार फट की आवाज और सिस्टम शट डाउन हो गया। कमरे में जली हुई तारों की बू फैल गई। शाविर का चेहरा गुस्से से सुर्ख नहीं बल्कि स्याह हो चुका था। वो मुड़ा और अलीजे के बाजू को इतनी जोर से झगड़ा कि वो बिलबिला उठी। ये क्या किया तुमने? वो पहली बार उस पर बुरी तरह चीखा। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि खिड़की के शीशे भी लटक गए। तुम पागल हो क्या? ये क्या खिलौने नहीं है? मेरा सब कुछ था, मेरा सालों का डेटा, मेरा बिजनेस। तुमने एक पल में सब राख कर दिया। अलीजे जो सफाई करके दाल वसूल करने की उम्मीद कर रही थी, अपनी गलती की संगीनी का एहसास करके कांपने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि पानी और बिजली का मिलाप इतना तबाहकुन हो सकता है। मैं तो बस सफाई। उसकी आवाज गले में फंस गई। बंद करो भी अपनी मासूमियत का ड्रामा। शाविर ने उसे झटके से झिंझोड़ा। तुम्हारी ये हमाकतें अब जानलेवा हो रही है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अलीजे की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ आया। वो जानती थी कि इस बार उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी मुआफी शायद कभी न मिले। वो रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई, जबकि शाहवीर वहीं धुएं से भरे कमरे में अपनी तबाहशुदा ख्वाबों के सामने सब पकड़े खड़ा था। शाहवीर की दहाड़ सुनकर अलीजे रोते हुए पीछे हटी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे खबर ही ना हुई कि उसके पाँव के पीछे जली हुई तारों का जाल बिछा है। उसका पाँव उलझा और वो बुरी तरह पीछे की तरफ गिरने लगी। शाहवीर जो भी इस एक हमले के पहले तक नहीं गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी इस तरह भी हवास फौरन जाग उठे। और उसने बिजली की तेजी से फुर्ती से हाथ बढ़ाया और डीजे को जमीन से गिरने से पहले ही थाम लिया। झटके के असर से वो सीधी उसके सीने से आ लगी। वक्त जैसे वही थम गया। कमरे में सिर्फ धुएं की बू और दोनों के दिलों की धड़कनों की आवाज थी। अलीजे के गर्म आंसू शाविर की कमीज में जज्ब हो रहे थे और वो खौफ से कांप रही थी। शाविर ने महसूस किया कि ये नाजुक सी लड़की उसके गुस्से का बोझ नहीं उठा सकती। उसका सारा गुस्सा, उसकी मासूमियत, उसकी कपकपाहट के आगे बर्फ की तरह पिघल गया। उसने बहुत नरमी से हाथों का दबाव कम करते उसे खुद से जरा सा लग किया, मगर छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं बल्कि फिक्रमंदी थी। ठीक है, उसे धीमे लहजे में कहा, जैसे किसी बच्चे को चुप करवा रहा हो। वैसे संभाल लूंगा, ये बस एक मिशन है, तुम बस रोना बंद करो। अलीजा ने भीगी पलकों से उसे देखा। बस आइंदा इन तारों से दूर रहा करो। शाविर ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। इस वाक्य के बाद अलीजे ने कानों को हाथ लगा लिए। उसे शाहवीर के दफ्तर में कदम रखना छोड़ दिया। वो बादन फिर कोई धमाका हो जाए। अलबत्ता वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली थी। वो खामोशी से कॉफी का मग और खाने की ट्रे दरवाजे पर रखकर दस्तक दे देती। कुछ दिन बाद रात के तीसरे पहर शाहवीर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। एक गैर मुल्की हैकर ग्रुप ने उनके क्लाइंट के बैंक डाटा पर हमला कर दिया था। शाहवीर पिछले 4 घंटों से एक पेचीदा इंक्रप्शन को कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकामी हो रही थी। उसका दिमाग मौफ हो चुका था। दरवाजे पर आहट हुई। अलीजे कॉफी लेकर आई। उसे देखा कि शाविर सर पकड़े बैठा और स्क्रीन पर अजीबोगरीब नंबरों की एक ना खत्म होने वाली लड़ी चल रही थी। वो खामोशी से कॉफी रखने लगी तो उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी और वो नंबर रियाजी नहीं बल्कि कोई डिजाइन लगे। ये पैटर्न तो उल्टा है। वो अचानक बोल पड़ी। शाविर ने चौंक कर उसे देखा। क्या? अलीजे ने स्क्रीन पर उंगली रखी। आप इसे गलत तरफ से देख रहे हैं। आप इसे प्राइम नंबर्स मुनफरिद अदाद से क्यों ढूंढ रहे हैं? ये तो फिबोनाची सीक्वेंस का मर्ज इमेज अक्स है ना? लेकिन ये फूलों की पत्तियों जैसी तरतीब बस उल्टी है। जावेद हक्का बक्का रह गया। उसने तेजी से स्क्रीन को देखा। अलीजे की बात ने उसके दिमाग में एक धमाका किया। वो जिसे रियाजी का पेचीदा मसला समझ रहा था, वो दरअसल एक सादा सा बसरी धोखा था। फिबोनाची का अक्स। वो बुड़बुड़ाया। खुदाए कि मेरे जहन में क्यों नहीं आया? उसे हैरत से और बेयकीनी से अपनी इस अनपढ़ बीवी को देखा, जिसने एक लम्हे में वो गुत्थी सुलझा दी थी जो कि बड़े बड़े इंजीनियर नहीं समझ पा रहे थे। शाविर ने बिजली की सी तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई। अलीजा के बताए हुए फिबोनाची सीक्वेंस को उल्टा करके जैसे उसने कोड दर्ज किया और एंटर का बटन दबाया,
स्क्रीन पर चलने वाली सुर्ख रंग की वार्निंग अचानक रुक गई। एक लम्हे का सुनाटा छाया पर पूरी स्क्रीन सब्ज हो गई। रसाई हासिल हो गई, सिस्टम महफूज है। शाविल ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर अपनी लंबी सुकून भरी सांस ली। नामुमकिन मुमकिन हो चुका था। उसने घूमकर अपने पास खड़ी अलीजे को देखा, जो अब सहमे हुए अंदाज में अपनी कॉफी की ट्रे पास खड़ी ही थी, जिससे उसे यकीन हो कि अब डांट पड़ने वाली है। शाहवीर के चेहरे पर आहिस्तगी से एक मुस्कुराहट फैली, ऐसी मुस्कुराहट जिसकी आंखों तक जा रही थी। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे गिराकर बंद किया, अपनी कुर्सी घुमाई और अलीजे का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। तुम्हें पता है अलीजे, शाबिर ने नरमी से उसकी आंखों में झांका, तुम एक साइबर गुंडी हो। अलीजे ने लफ्ज ना समझते हुए हैरत से उसे देखा। साइबर गुंडी? मतलब मैं भी आपके गैंग में शामिल हो गई? क्या आप पुलिस मुझे भी पकड़ेगी? शाबिर बेइख्तियार हंस पड़ा। इस बार उसकी हंसी में कोई तंज नहीं था, बल्कि खालिस मोहब्बत थी। नहीं पगली, उसने अलीजे के हाथ को दबाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो सच बताता हूँ जिससे तुम इतना डरती रही हो। मैं कोई डॉन नहीं हूँ और ना कोई मुजरिम हूँ। मैं एक इथिकल हैकर हूँ। एथिक क्या? अलीजे ने मासूमियत से पूछा। एथिकल हैकर मतलब एक ऐसा चौकीदार जो इंटरनेट की दुनिया में चोरों को पकड़ता है। मैं सरकारी एजेंसियों और बैंकों की मदद करता हूँ ताकि उनका पैसा और डाटा चोरी ना हो। मैं ताले तोड़ता नहीं हूँ अलीजे, मैं ताले मजबूत करता हूँ ताकि कोई और उन्हें ना तोड़ सके। अलीजे के चेहरे पर हैरत और फिर शदीद राहत के तासुरात आए। मतलब आप अच्छे वाले हैं? आपके पास कोई बंदूक नहीं है? मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है, मेरा दिमाग, जो पिछले कुछ दिनों से तुमने हाईजैक कर लिया है। शाविर ने शरारत से कहा, फिर उसका लहजा संजीदा और जज्बाती हो गया। उसने अलीजे का हाथ अपने लबों से लगाया। सच कहूं तो मैंने ये शादी सिर्फ दादा साई के हुक्म पर की थी। मुझे लगा था कि वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन आज इस समय मुझे एहसास हो रहा है कि दादा साई ने शादी हवेली के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए की थी। वो जानते थे कि मेरे बेरंग और मशीनी कोड्स में अगर कोई रंग भर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम मेरी जिंदगी का वो मिसिंग पासवर्ड थी, जिसके बगैर मेरा सिस्टम अधूरा था। अलीजे की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब मुझे मेरे टेडी बियर्स वापस मिल जाएंगे? शाविर ने सर पीट लिया और मुस्कुराते उसे गले लगा लिया। हाँ बाबा, मिल जाएंगे, कल ही पूरी फौज वापस आ जाएगी। अगली सुबह खान विला के डाइनिंग हॉल का मंजर बिल्कुल बदल गया। वो मेज जो कभी सोगवार सुनाटा और सिर्फ कांटों चमचों की आवाजें होती थी, अब वहां जिंदगी कहके लगा रही थी। दादा साहब अपनी कुर्सी सदारत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनके नजर अखबार के ऊपर से सामने बैठे जोड़े पर जमी हुई थी। शाबिर जो कभी नाश्ते की मेज पर लैपटॉप के अलावा किसी चीज को नहीं देखता था, आज हाथ में मक्खन वाला टोस्ट पकड़े अलीजे को केमिस्ट्री का लेक्चर दे रहा था। देखो अलीजे, केक में चटनी की जगह नमक डालने से वो नमकीन केक नहीं बनता, बल्कि वो तबाही बनता है। सोडियम क्लोराइड और सक्रोल्स में फर्क होता है, समझी? अलीजे जो अंडे छील रही थी ने लापरवाही से सर हिलाया। वो सब छोड़े, आपने वो नया वाईफाई पासवर्ड सेट किया? कर रहा हूँ। शाबिर ने चाय का घूंट पड़ा। मैं कोई मजबूत पासवर्ड रखूंगा, जैसे XYZ एंड टेक 99। बिल्कुल नहीं, अलीजे ने फौरन टोका। पासवर्ड में कम से कम एक टेडी बियर का नाम तो जरूर होना चाहिए। आप पिंकी, लूज, बोबी 1 2 3 रखेंगे, वरना मैं फिर से आपके सर्वर्स की सफाई कर दूंगी। शाविर ने घबरा कर हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, सफाई की जरूरत नहीं है, जो तुम कहोगे वही पासवर्ड होगा, चाहे मुझे अपने क्लाइंट्स को बताते हुए भी शर्म से डूब पर क्यों ना मरना पड़े। दादा साईं ने ये मंजर देखा। उनके सख्त चेहरे पर एक पुरसुकून और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अखबार तह करके रखा और अपने चाय का कप उठाया। हवेली का सन्नाटा टूट चुका था। वारिस का मतलब तो बात की बात थी। फिलहाल उन्हें खुशी थी कि उनका पोता, जो मशीनों की दुनिया में कहीं गुम हो गया था, अब वापस जिंदगी की तरफ लाने वाली आ गई थी। शाहवीर ने अलीजे की नाक पर लगी हुई केचप साफ की और अलीजे ने मुस्कुरा कर से देखा। उनकी कहानी में अब बहुत से साइबर हमले और टेडी बियर प्रोटोकॉल बाकी थे, लेकिन एक बात तय थी, उनका कनेक्शन अब कभी मुनक़ता नहीं होने वाला था।